विकलांग व्यक्ति हैं जिनकी 2 पत्नियां हैं, दोनों मिलजुल कर रहती हैं। 2 शादियां विकलांग व्यक्ति के लिए तो एक शादी होना ही मुश्किल हो जाता है। अब मेरी 2 पत्नियां हैं। 4 साल में कभी भी बहन से झगड़ा किए पति को लेकर? अब आपकी बहन आपके पति से शादी कर रही थी तो आपको बुरा नहीं लगा? आपकी बहन को ज्यादा प्यार करते या आपको प्यार करते? दोनों जानी से। जीजा जी से क्यों शादी कर ली? दोस्तों अभी हम गाजीपुर के एक छोटे से गांव में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिव्यांग व्यक्ति है और इनकी 2 पत्नियां हैं। मतलब सोचिए 2 पत्नी और दोनों सगी बहन है। सोचने वाली बात है, ये कैसे हो गया भैया? 2 सगी बहन और 1 पति, मतलब अपने जीजा से ही शादी कर ली हैं। कहीं ना कहीं तो यही बात है। तो बात करेंगे और सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। मेरा नाम रामविलास यादव है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर के रहने वाले रामविलास नाम है। अच्छा, 2 पत्नियां, मतलब 2 लड़की से शादी की हैं, क्यों भाई? क्या ज़रूरत पड़ गया? दिव्यांग हैं और 2 शादी कैसे हो गई? देखिए, 2 शादी करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और कहानी बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब फिर भी शॉर्ट में बताइए कि आखिर क्या हुआ कि इनसे आपको शादी करनी पड़ी, क्योंकि ये आपकी सेकंड वाइफ है। जी। अब 2 शादियां विकलांग व्यक्ति के लिए तो एक शादी होना ही मुश्किल हो जाता है। अब मेरी 2 पत्नियां हैं तो ये अपने आप में भाई है कुछ अपने आप में। तो 2 शादी करने के पीछे मेरे साथ कुछ कारण रहा है। ये हमारी पहली वाली पत्नी है, इनसे शादी हुई थी। तो शादी होने के लगभग 2.5-3 महीने बाद ये अपने मायके चली गई। इनके घर वाले, अब मैं अपने घर का अकेला हूँ तो छुट्टी नहीं दी जा रही थी, लेकिन इनके घर वाले ज़्यादा प्रेशर दिए कि भाई 10 दिन के लिए ही भेज दीजिए। तो 10 दिन के लिए इनको छोड़ा गया। 10 दिन के लिए अपने घर गई और वहाँ पे गई 2-3 दिन के बाद इनको गाय पीछे से उठा के फेंक दी। शादी के 3 महीने बाद ही? जी। गाय इनको उठाकर फेंक दी? जी, पीछे से उठा के फेंक दी, जिस वजह से सिंग प्राइवेट पार्ट में धंस गई और फट करके आँत सब बाहर आ गए थे। अच्छा, यानी इनके साथ हादसा हो गया था शादी के 3 महीने बाद ही, है ना? जी। तो जब हमको पता चला तो अब वही जो आप बात कही है कैसे शादी होगी, तो मेरे तो पैरों से ज़मीन खिसक गई कि भैया किसी तरह से हमारी शादी हुई और 2-3 महीने के अंदर ही गाय मार दी। अब क्या होगा? अब दूसरी शादी भी नहीं हो सकती अगर एक्सपायर हो जाएंगी तो हम प्रयास किए कि पहले इनको बचाया जाए, कम से कम नमक रोटी रहेंगी तो समय से मिलेगा। तो दवा वगैरह हुआ, सही हो गई तो इनको हम अपने घर लेके आ गए कि भाई हमारे यहाँ रहेंगी तो हम अपने हिसाब से देख रेख करेंगे ताकि जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो ये हमारे घर आई 1 आध महीना, माता जी इनके कामों में सहयोग करने लगी, खाना दाना बनाने में, चूँकि ये कुछ कर नहीं पा रही थी। ये 1 महीने के अंदर ये भी गिर गई, माता जी गिर गई। माता जी गिर गई, उनकी कुल्ली टूट गई। अब ये बेड पे थी और माता जी भी बेड पे हो गई। पिताजी की उम्र देख ही रही हैं, 70 साल है। अब ये खड़े हुए कि भाई चलो इस विषम परिस्थिति में हम आपका साथ दे रहे हैं, चलो घबराओ मत, आत्महत्या करने वाला नंबर मत लाओ। ये साथ देने लगे। 1 आध 15 दिन हमको लग रहा है बीता होगा। आटा लेने के लिए जा रहे थे, साइकिल चला नहीं पाते, इसी तरह से पैदल जा रहे थे। बस एक मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, साइकिल इनके सीने पे गिर गई। बस 3 पसली इनकी सीने की टूट गई। अब ये सांस लेने में दिक्कत, उठाने बैठाने में दिक्कत। तो मैं माता को, पिता को, औरत को बेड पे सोए हुए सड़ता हुआ देखने लगा। मेरे पीछे अब आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 5 साल का था तो पैर खराब हो गया। जब शादी हुई तो औरत घायल हो गई, माँ घायल हो गई, पिताजी घायल हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना हो गई मेरे साथ। तो फिर मतलब क्या दिमाग में आए, कैसे फिर शादी हुई आपकी साली से? फिर इनसे बात हुई, ये आई 1-2 महीना हमारे घर रही, 2-3 महीना रहने के बाद ये फिर चली गई। तो ये 2-3 महीना इस तरह से हमारे परिवार में रही कि सारे लोग में घुल मिल के जैसे एक परिवार का सदस्य बन के रह गई हैं। 3-4 महीना, 4 महीने ही रही तो सही से था। फिर बेपटरी हो गई तो इनके पिताजी से हम बात किए कि भाई देखिए दिक्कत है हमारे यहाँ, उनको छोड़ दीजिए, कम से कम 2-4 महीना और रहें, सहयोग कर दें। इसके बाद जब ये ठीक हो जाएंगी, कुछ करने लगेंगी तो आप बुला लीजिएगा। तो वो लोग नाराज़ हो गए, कहे कि तुम लोग मर जाओ सड़ जाओ, उससे मतलब नहीं, हम लोगों के पास उतना समय, मतलब हम अपनी बेटी को अब तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे, काम हम नहीं करने, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो हम इनसे बात किए, कहे कि भाई देखिए अब तो इस समय अब कोई चारा नहीं बचा है, अब क्या करें। तो ये कहें कि अगर मान लीजिए इस विषम परिस्थिति में आपका साथ देना चाहिए और इस समय जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो हम अपने माता पिता के खिलाफ में होकर के भी आपका साथ
देंगे। सुंदर लड़की थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, और एक विकलांग आदमी के साथ रहने के लिए आदमी इस तरह से कहे तो तैयार हो जाए। शक हुआ, क्या बात है भैया। हाँ, ऐसा सोचे कि मेरे घर में रहते रहते कहीं हमसे प्यार ना हो गया है मेरी साली को। नहीं उस तरह की बात नहीं। मैं ये सोचा कि जैसे रिश्तेदारी की वजह से हो सकता है आदमी भावनात्मक बह जाता है, उस हिसाब से एक लगाव होने की वजह से कह रही होंगी कि अगर इस तरह से कह देंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन जब ज़्यादा परेशान हुए तो हम एक दिन से कहे, तो ये कही कि आप आइए, नहीं भेज रहे हैं लोग तो हम चलेंगे। तो शादी कैसे हुआ, मतलब परिवार वाले माने या खुद ही शादी कर ली? नहीं तो हम इनको लेके चले आए अपने घर, बिना ये घर बताए बिना चले आई हमारे यहाँ। तो वो लोग आ गए तुरंत 1 घंटे के अंदर ले जाने के लिए। तो ये मना कर दी, कहें कि अब अगर अभी आपको लेके जाना है तो आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो वो लोग कहे कि अगर नहीं जाओ, अभी नहीं जाओगी तो फिर हम तुमको लेने कभी नहीं आएंगे। तो ये मना कर दी, कहें कि अगर इस तरह की बात है कि नहीं, अगर अभी लेके जाना है नहीं तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, तो आप लोग जाइए, इस परिस्थिति में हम छोड़ के नहीं जाएंगे, भले हमको नमक खा के बिताना पड़ेगा, हम यहीं पे। शादी कर ली है। हाँ, तो फिर 2-3 महीना 5-6 महीना इंतजार किए कि आ जाएंगे लोग, तो जिस तरह से कहेंगे उस तरह उस हिसाब से व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा, चलिए। तो आपकी साली है, ये क्या नाम है आपका? निशा यादव। निशा यादव। ये आपके जीजा जी हैं? हाँ वो आपकी अपनी बहन है? हाँ। अच्छा, तो अपने जीजा जी से शादी की है, क्यों, आखिर क्या कारण था कि भाई अपने ही जीजा जी से शादी कर ली आप? इतनी खूबसूरत है। उम्र क्या है आपका? 25 साल। 25 साल। तो जीजा जी से क्यों शादी कर ली? इन लोग को परेशानी देख के, दिक्कत देख के दीदी की गाय मार दिला, यही से पिताजी भी गाय हो गया, माता जी भी गुल्ली टूट गई। मतलब सब परेशान थे इसीलिए आप इनसे ही शादी कर ली, हाँ है ना? हाँ तो अभी अच्छे से रहती हैं यहाँ? हाँ, अच्छे से रह दिला। बहन से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता कि वो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कम प्यार? नहीं नहीं। अच्छा, सच बताइए, अब तो ये आपके पति हो गए हैं, हाँ, आपकी बहन को ज्यादा प्यार करते या आपको प्यार करते? दोनों जानी से। सही सही बताइए। हाँ, सही 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 बोला थी। क्या नाम है आपका? आशा। आशा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी बहन आपके पति से शादी कर रही थी तो आपको बुरा नहीं लगा, आप मना नहीं की? नहीं हैं? नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? कोई अपने पति को बांटता है क्या? हैं? बोलो। बताइए, शर्मा रही हैं, बता नहीं रही हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सिचुएशन ऐसा था, फैमिली उस वक्त ऐसी परेशानी में चली गई थी कि मजबूरन शादी करना पड़ा, क्योंकि फैमिली में बूढ़े दादाजी हैं और दादी जी हैं, बीमार दादी जी थी, और इनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया था। ये खुद विकलांग हैं। ज़रा पैर दिखाइएगा आप, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो देखना चाहते हैं। ये विकलांग है, 5 साल की उम्र में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये विकलांग हो गए, और वाइफ भी है, तो इनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम अब बचपन से है या फिर कैसे? जी में खत्म हो गई बच्चे पास। बचपन से। हाँ, तो ये दोनों बहनें जो हैं मिलजुल कर रहती हैं, हंसी खुशी से रहती है। घर में काम कौन करता है? हम घर में खाना ना बनाए ना, ये बाहर जैसे का दो भाई से तो खियावनी वावनी। मतलब आपकी बहन ज्यादा काम करती हैं कि आप ज्यादा काम करती हैं? दोनों जाने मिल के कर जाला मंजा। दोनों जाने मिल के करती हैं। हाँ, सच बताइए, शादी के बाद, शादी कितना साल हो गया शादी का? 3-4 साल। 3-4 साल में कभी भी बहन से झगड़ा की है पति को लेकर? नहीं, सच सच बोलिए। सही बोला थी। इतना मिलजुल के रहती हैं आप? हाँ, बहुत प्यारी है निशा। और निशा का एक यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब चैनल भी बनाई है? हाँ। क्या नाम है यूट्यूब चैनल? निशा यादव ऑफिशियल 139। अच्छा, तो यूट्यूब चैनल क्यों बनाई है ये बताइए। बनानी चाहिए, जैसे रोजगार ना कुछ हो लोकल तो मजा कंजा कि यूट्यूब खोलल जी तो चैनल तो बढ़ावल जी, तक लोग देखिए, जनता देखिए तो आगे बढ़िया। गाँव में रहते हैं, विकलांग व्यक्ति हैं जिनकी 2 पत्नियां हैं, दोनों मिलजुल कर रहती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पत्नी नहीं जीने देती है, 2-2 पत्नी के साथ आप जी रहे हैं। कभी दिक्कत हुआ है कि 2-2 पत्नी में सर नोच लेगी? नहीं, देखिए, जैसे उस तरह की जब औरतों से पाला पड़ जाता है तब तो भाई ये कई पेट भर देगी। तो ये मैं मानता हूँ कि गॉड गिफ्टेड हैं लोग, चूँकि अब इनके जैसी औरत तो हमको नहीं लग रहा है कि पूरे भारत में कोई दूसरी होगी जो मेरे जैसे आदमी से इनकी तरह बहुत होंगी। नहीं, देखिए, ये तो मान लीजिए मेरे साथ इनके घर वाले शादी किए, अरेंज मैरिज है,
तो इनको उस तुलना से नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो खिलाफत करके इनके अंदर कोई इसके, और जैसे रहस्यमय जो बात है, इनके घर के लोग गरीब भी नहीं हैं। इनका एक भाई CRPF में है, इनके पिताजी की प्रॉपर्टी भी बड़ी है। तो ये नहीं था कि नहीं मतलब शादी इनकी नहीं, कोई नौकरी वाले के साथ शादी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने त्याग किया है। तो इस त्याग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इनके जैसा त्यागी शायद ही कोई इस भारत में हो।